पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। सच्चे दरबार की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी बड़े ही दयालु हैं। जब कोई भी उनकी ओर अपना ध्यान करता है तो वो अवश्य ही अपनी दृष्टि उस ओर वो करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी से अर्जी करना और उनकी मर्जी पे विश्वास करना, ये विशेषकर मानव जीवन का धर्म है। ओम श्री पीर पैगंबर जी हमें जो ज्ञान देते हैं उसको उनका आदेश मानना हम सबका कर्तव्य बनता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कर्मों के अनुसार बंधित जीवात्मा, मानव का जीवन, मानव के जीवन के कर्म पाप पुण्य और संसार से जीवात्मा को मुक्त होने की विधियां, मार्ग कहते हैं। हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम सब जो हैं इन्हीं के कथन का अनुसरण करें तो संभवतः हम उस मार्ग के गामी हो जाएंगे जहाँ से कि आवागमन समाप्त होता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी उत्पत्तिकारी, उनकी प्रेरणा ये कहती है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी जो हैं वो उत्पत्ति करने वाले स्वयं भगवान हैं। अपने स्वयं को भाषित कराने वाले प्रेरणा कर कहते हैं। अपने आप को भाषित कराने वाले, अपने आप का ज्ञान कराने वाले वो स्वयं ही प्रेरणा कर कहते हैं। क्यों? कि उनके विषय में अन्य कोई कह ही नहीं सकता है। वे स्वयं कहने में सक्षम हैं। इसलिए वो स्वयं कृपा करके अपनी प्रेरणा कर कहते हैं कि भगवान जिसे कहा गया है, भगवान जिसे कहा गया है
उसे सृष्टि में कहीं कभी किसी ने देखा नहीं है। भगवान जिसे कहा गया है वो हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उसे कभी देखा नहीं, कोई नहीं देख पाया है, कभी नहीं, न पाया है, न तो देखा है, न तो उससे पाया ही है। और यहाँ संसार में बहुत कहने वाले हैं, बहुसंख्यक हैं कि भगवान उनके बसी हैं, भगवान उनके करीबी हैं, भगवान उनके आदेश का पालन करते हैं। वो जब चाहे भगवान को दिखा दें, वो जब चाहे भगवान को मिला दें। भगवान को दिखा देना और भगवान को मिला देना, ये कहने वाले ये समझें कि भगवान है क्या। अगर भगवान का अर्थ वो जानते हो तो कदाचित ये भूल ना करें। देखने की बात, पाने की बात, सुनाने की बात तो बहुत अलग ही रही। उन्हें इस चीज़ का ही ज्ञान नहीं है कि भगवान वो कौन सी वस्तु है। अगर ये जान पावे कि भगवान ऐसी कुछ वस्तु है तो कदाचित वो इतनी बड़ी भूल पाप न करें। लेकिन सवाल ये उठता है, बिना देखे, बिना पाए, बिना सुने भगवान को और भगवान के उपमा को कहना, ये उनका छल कपट भरा जीवन है, जो कि वो रंगारंग मंचों पर भाषित किया करते हैं। उन्हें अपने का ज्ञान नहीं है, वो भगवान का ज्ञान उनके पास में कहाँ से आ गया। भगवान को उन्होंने देख लिया, भगवान को मिला देंगे। उनके पास ऐसा माला है, ऐसा मंत्र है, ऐसी विद्या है, ऐसे श्लोक है उनके पास में कि भगवान उनके पीछे पीछे घूमेगा, घूमता है। ये सब झूठ है। ये है कि ज्ञानी जो हैं वो ज्ञान देते हैं और जो अज्ञानी है वो सब श्रोता बन के सुनते हैं। कितने नर और कितने नारी, करोड़ों की संख्या में, क्योंकि वो पूरे अज्ञानी हैं, उनके पास में ज्ञान नहीं है। इसीलिए छल कपटी वक्ताओं के महफिल में जा कर के वो ज्ञान अर्जित करते हैं। जब वो सब ज्ञान अर्जित करते हैं तो ये जो दुनियादारी का पाप हो रहा वो करने वाले कौन है? फिर वो कहाँ से आए हैं, वो कहाँ से आते हैं? जो ये सब कुछ हो रहा है, जिसको सब कलयुग बोलते हैं, तो ये कौन ला रहा है, कहाँ से आ रहा है? वही वक्ता, वही श्रोता के यही गुण हैं कि संपूर्ण रूप से पृथ्वी में अधर्म का फैलाव हो जाए, और वो करते रहते हैं। धनादि, मतलब धन आदि को वो स्वीकारा करते हैं और उसे वो धर्म कहते हैं। और जो ऐसा करते हैं उन्हें सब भगवान की पदवी देते हैं कि वो स्वयं भगवान है। जो छल करके, कपट करके, नाना प्रकार के धर्मों का, नाना प्रकार के धर्मों का, खाली धन ही नहीं, नाना प्रकार के धन जो मानव जीवन में उपलब्ध हैं, उनका जो चाहत करते हैं, उपयोग करते हैं, उन्हें यहाँ अज्ञानी नारी हो चाहे नर हो, उन्हें भगवान कहते हैं कि वो भगवान का स्वरूप है। भगवान को देखा नहीं, सुना नहीं, भगवान का स्वरूप हो गए। किसकी तरह भगवान है? फलाने की तरह भगवान है। बड़े बड़े जटा रखा लिया, बड़े बड़े बाल लगा लिया, तिलक लगा लिया, चंदन लगा लिया, ऐसे ही भगवान होता है। कैसा भगवान होता है? कभी भगवान को देखा तो भगवान के समानता रखो। जब भगवान को उसने नहीं देखा जो बकता है, वो नहीं कह सकता, वो नहीं बता सकता है कि भगवान का रूप स्वरूप क्या है। तो तुम कैसे मान लेते हो कि ये भगवान की तरह भगवान ही है? हाँ, कृष्ण जी अवतार लेते हैं, ये तो हमेशा लिए हैं और लेते रहेंगे, क्योंकि गोपिकाओं की कमी नहीं है। जैसे पहले की गोपिका कभी मूर्ख रही हो इतिहास में, वैसे आज की भी गोपिका मूर्ख है।
क्योंकि उन्हें सब कृष्ण नहीं दिखाई देते हैं। तो भगवान के विषय की बात ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, जिस भगवान को कभी किसी ने देखा नहीं, सुना नहीं, पाया नहीं, उसे संसार का गुण मतलब आने और जाने का है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं इस संसार का जो इसमें मेन गुण है वो आना जाना है। जीव आता है, अन्य योनि में जाता है, जीवन आता है और जीवन फिर इसी में विलय हो जाता है। ये संसार है, ये सिर्फ आने और जाने का इसमें गुण है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं भगवान का गुण मात्र स्थिर रहने का है। ये संसार आता है, जाता है, जीव कर्मानुसार अनन्य योनियों को ग्रहण करता है, लेकिन जो भगवान है, ओम श्री पीर पैगंबर जी प्रेरणा कर कहते हैं कि जो भगवान है वो स्थिर है। वो स्थिर है, वो न आता है, न जाता है, न चलता है, न फिरता है, न खाता है, न पीता है, न बेच लेता है, न रूप लेता है, न अवतार लेता है, न कहता है, न किसी की वो सुनता है। वो स्थिर है। भगवान कुछ ऐसा होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी भगवान का संकेत कहते हैं कि भगवान वो वस्तु है जो कह न सके, चल न सके, बोल न सके, रूप न ले सके, रंग न ले सके, भेष न ले सके, अवतार न ले सके, जन्म न, उत्पत्ति न लेता हो, उसे भगवान कहा गया है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं भगवान मिलते हैं, भगवान देता है तथा भगवान ही लेता है, ये सभी प्रकार मानव की कोरी कल्पना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं यहाँ संसार में भगवान स्थिर है। भगवान को कभी किसी ने देखा नहीं, सुना नहीं, देखेगा भी नहीं, कोई देखेगा भी नहीं। भगवान वो वस्तु है। हाँ, भगवान मिलता है, भगवान को पाया है, भगवान चलता है, फिरता है, अवतार लेता है, अधर्म का नाश करता है, धर्म की स्थापना करता है। धर्म की स्थापना करके कितने भगवान चले गए और अधर्म फैला पड़ा हुआ है, धर्म कहीं दिखता नहीं है और भगवान आते जाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो मानता है कि भगवान करता है, भगवान ने किया है, भगवान मिलता है, वो झूठ है। ये मानव की झूठी कल्पना है। ये झूठी कल्पना ही मानव को मूर्ख बनाए हुए है। जो इसके फंसाव में है वही मानव मूर्ख है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो अनन्य को लुभा लेती है और सच मान लेते हैं, फिर झूठ फरेब आडंबर की सेवा पूजा करने लगते हैं। मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ कहते हैं कि भगवान देता है, भगवान ले भी लेता है, जो करता है वो भगवान करता है, गर पत्ता हिलता है तो भगवान हिलाता है, उसके बिना किए कुछ होता नहीं है। तो आखिर ये मानव क्या करता है? मानव जो कुछ गंदगी करता है और जो कुछ खाता है, जो कुछ पीता है, जहाँ तक वो सब भगवान उससे करवा रहा है, वो सब उसे भगवान खिला रहा है। ये सब भगवान प्रेरित कर रहा है कि तुम ये ऐसा कुछ कर्म करो, ये भगवान करवाता है। तो जब भगवान ही करवाता है तो ये मानव क्यों क्या करता है? फिर मानव क्या करता है? भगवान तो करवाने वाला है, तो करने वाला मानव है, तो क्या करता है? सही करता है कि गलत करता है? भगवान उसे सही करवा रहा है कि गलत करवा रहा है, और उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो लोगों को यहाँ मूर्ख बनाने वाले बहुत हैं और मूर्ख बनने वाले की संख्या अत्यधिक है। आधा संसार मूर्ख है। देख लो, महफिलें जमी हुई हैं, ताड़ी बज रही है, मजा आ रहा है। भगवान ही भगवान दिखाई दे रहे हैं मंच पर। मंच पर भगवान ही भगवान केवल दिखाई दे रहे हैं, नज़रों के सामने बस भगवान है। कभी सोचा कि भगवान क्या है? नहीं सोचा है।
नहीं देखा है, नहीं पाया है, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों को ग्रहण करो ना, और देखो कि भगवान क्या वस्तु है, और वो दिखने वाली चीज़ है, पाने वाली चीज़ है, कहने वाली, देने वाली चीज़, लेने वाली चीज़ है कि नहीं है। ये तो तुम्हें देखना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर ज्ञान भी है, बुद्धि है, विवेक भी है। काम लीजिए ना अपने इन गुणों के द्वारा। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, ऐसे फरेब के रचने वाले, ऐसे झूठ के रचने वाले आडंबर लोग हैं, उनकी सेवा और पूजा करने वालों की यहाँ कमी नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, इस प्रकार मानव का संपूर्ण जीवन भ्रमित जाल में उलझकर बीत जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इसी तरह के झूठ के फरेब के जाल में फंसकर मानव का पूरा जीवन बीत जाता है। कभी ये इनको भगवान मान लेता, कभी उनको भगवान मान लेता, कभी उनको भगवान मान लेता, और इसी तरह से उसका जीवन बीत जाता है, और किसी भी भगवान तक वो नहीं पहुंच पाता है, किसी भी भगवान तक नहीं पहुंच पाता है। ना तो राधे राधे तक, न राधे श्याम तक, न सीता राम तक। यही मशहूर है, राम और तो सब बेकार है। सारा मज़ा राधे राधे में है, सारा मज़ा राधे राधे। राधे राधे, राधे कृष्ण, सबसे सुंदर नाम, सबसे अच्छा नाम। कोटिन पाप कट जाते हैं। ठाड़े ठाड़े चले जाओ बैकुंठ में, आवागमन समाप्त हो जाई। खड़े खड़े जाओ, आराम से जाओ, हाथ पाँव हिलावत जाओ। हाँ, श्री कृष्ण जो है, राधे जी जो है, वो पहुंचा देंगे अपने गोलोक धाम में। वो गोलोक धाम में रहते, गोलोक धाम। ये भक्ता लोग वहाँ गए हैं, आए हैं तो वहीं से आए हैं। तो अब तुम लोगों को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम लोग भी वहीं चलो। सबसे बड़ा आनंद वही है गोलोक धाम, क्योंकि वहाँ रास ही मात्र चलता है, वहाँ कभी रास बंद नहीं होता है। और जब उस रास में तुम जाओगे, बस वही मुक्ति है, मुक्त हो गए। तो आगे देखते हैं कि ओम श्री पीर पैगंबर जी क्या कहते हैं। और जो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, उनकी प्रेरणा तो हम कहते हैं, क्योंकि वो उनकी प्रेरणा है। अब ये पता नहीं, हम कहते हैं कि उनकी प्रेरणा ही कहती है, हम ये तो समझ नहीं पाते हैं। लेकिन सच क्या है, ये सुनने वाले खुद भी होंगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अंत पापों की वृद्धि को लेकर संसार से चला जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इसी तरह के आडंबरों के जाल में फंसकर मानव जो है, मतलब अंत समय तक पापों की वृद्धि करता हुआ और इस संसार से वो जीवन विदा हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी अपनी प्रेरणा में कहते हैं कि जहाँ तक सृष्टि है, इसके अनेकों गुण, अनेकों रूप आदि हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, जहाँ तक सृष्टि है। अब ये आदमी बतावे ना, ये वक्ता लोग बतावे ना कहाँ तक सृष्टि है। इनके पूर्वजों ने देखा है कि वो सृष्टि कहाँ तक है। ये क्यों नहीं कहते कि सृष्टि वहाँ तक है। धरती का छोर, आसमान का छोर फला जगह पर मिलता है, ये क्यों नहीं बताते हैं। लेकिन ये नहीं बताएंगे केवल भगवान को ये पाया है, भगवान को देखा है, लेकिन ये नहीं पाया है, वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं कि ये श्रेष्ठ जो है कहाँ तक है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, इसके अनेकों गुण हैं। ये श्रेष्ठ जहाँ तक है, वहाँ तक में श्रेष्ठ के ही अनेकों गुण हैं। ये कह रहे हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी। एक ही गुण नहीं है, अनेकों गुण हैं। कैसे अनेकों गुण हैं? भगवान इन सभी गुणों आदि के विपरीत का है। श्रेष्ठ जहाँ तक है, इसमें अनेकों गुण हैं, और अनेकों गुणों के अतिरिक्त सबके विपरीत का भगवान है। जब सब गुण संसार में विद्यमान है तो बचता क्या है? कोई गुण नहीं। जब सभी गुण संसार में विद्यमान है तो कोई गुण बचता ही नहीं। जब सभी यहाँ गुण है तो कोई नहीं बचता।
तो भगवान वही है जिसमें कोई भी गुण नहीं है। जहाँ कोई भी गुण नहीं है, यहाँ अंधकार का गुण है पंडित जी, यहाँ अंधकार का गुण है, यहाँ प्रकाश का गुण है, यहाँ वायु का गुण यहाँ उष्णता का गुण शीतलता का गुण है कि नहीं? नाना प्रकार के गुण, और जहाँ तक श्रेष्ठ है वहाँ तक गुण, अनन्य गुण। लेकिन जहाँ तक सभी गुण है वहाँ तक कोई भगवान नहीं है, ना इसके मध्यस्थ भगवान कभी आया है, ना आएगा, ना भगवान के योग्य इनमें से कोई एक गुण है, ऐसा सच नहीं है। भगवान वो है जहाँ किसी भी प्रकार का कोई गुण विद्यमान नहीं है, वही है वो भगवान। ओम सिद्धि पीर पैगंबर जी तुम्हें भगवान के दर्शन करवा रहे हैं। तुम अपने दिल दिमाग में भगवान का दर्शन करो। इन कोरी आँखों से दर्शन भगवान के कोई कराने की क्षमता नहीं रखता है, सब झूठ कहते हैं। भगवान कभी मिल नहीं सकता है। भगवान के विषय में लिखते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन जो लिखते हैं वो झूठ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? भगवान के लिए क्या लिखते हैं? भगवान के लिए लिखते हैं कि आप मेरे सामने, मेरे प्राण जाए मुक्त हो गया। जटायु ने कहा पर लगा दें, जटायु से कहा कि पर लगा दें, तुम संसार में रहो, आपकी गोदी में मैं, जो संसार से मुक्त कर देने वाला, और उसकी गोदी में मैं, तो मैं क्या करूँगा यहाँ रह के? और वो मुक्त हो जाते, ऐसा लिखा है। तो ये जो बाबा बबुल्ली ये सब जेब में डाले घूमत, ये मुक्त कहाँ है? ये तो ठग ठग खा रहे हैं। जितना दे दियो उतना कम है। लादेन गाड़ी मोटर चल दी दिन है, ये भगवान के दर्शन कर रही हैं, ये स्वयं भगवान आई। ऐसे ही भगवान होता है। ग्रंथों के अनुसार ही देख लो भगवान क्या है। भगवान दृष्टि के सामने हो और तुम्हारा आवागमन समाप्त हो गया, फिर तुम इस पृथ्वी पे नहीं रह पाओगे। तुम्हारे इन आँखों के सामने भगवान आ जाए, भगवान दर्शन दे दे, और फिर यहाँ ये लोक में तुम रहोगे, ये सच नहीं है। क्योंकि उस दर्शन के मात्र साथ ही तुम्हारा आवागमन समाप्त हो जाएगा। ये है भगवान की में गुण और परिभाषा। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तुम देखो इसी श्रेष्ठ में खोजो, संपूर्ण श्रेष्ठ के विपरीत का क्या है। ये श्रेष्ठ के अंदर में क्या है, इसमें खोजो, इसमें ढूंढो, कितना है, क्या है, कहाँ कहाँ हो सकता है, ऊपर नीचे साइड बाइड जिधर भी देखो क्या है। मतलब कितना है विपरीत में, मतलब इस श्रेष्ठ के विपरीत क्या है, यहाँ पर सब देखो और फिर देखो कि इसके अलावा क्या है। यहाँ मानव है, यहाँ जानवर है, यहाँ योनियाँ है, यहाँ पेड़ पौधे हैं, यहाँ हरियाली है, यहाँ अंधेरा है, यहाँ उजाला है, यहाँ तारे हैं, यहाँ चंद्रमा है। पंडित जी ये सब कुछ है। जल है तो जल ही जल है, थल है तो थल ही थल है, पहाड़ हैं यहाँ पहाड़ ही पहाड़ हैं, जो भी देखो जहाँ देखो वो वहाँ है। लेकिन इन सब के विपरीत का क्या है, इन सब के अलावा का क्या है, इन सब को छोड़ दिया जाए, क्या है और वो कितना है और वो कैसा है, कहाँ है। जो अपने स्वयं के भाग्य को नहीं पाता वो भगवान को कहाँ देख पाता है। जो अपने किए कर्मों को ही नहीं जानता है, अपने किए कर्मों को ही नहीं देख रहा है, नहीं देख पाता है, जो कर्म कर रहा है वो उसका ही अंजाम नहीं समझ रहा है, नहीं पा रहा है,
वो भगवान को देखेगा, वो भगवान को मिलाएगा, उसके द्वारा भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। वो जो मंत्र अजगर जपत है उसे भगवान मिली हैं। भगवान जपे से नहीं मिलती हैं, कर्म से मिलती हैं। कर्म करे के पड़ती हैं, और कर्म कौन करे के पड़ती है? भगवान के योग्य, महतारी के योग्य, बाप के योग्य, भाई के योग्य, समाज के योग्य, देश के योग्य के कर्म करे से भगवान नहीं मिलते है। भगवान मिलता है, मिलेगा। जहाँ भगवान है, जैसा भगवान है वैसा मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? जब उसके योग्य के तुम कर्म करोगे। और जब तुम उसके योग्य के कर्म करोगे तो तुम्हें ये पता ही नहीं चलेगा कि हमने भगवान को प्राप्त किया है। समंदर की एक बूंद अलग कर दी जाए और उसी समंदर में छोड़ दिया जाए, तो क्या उस बूंद को पता होगा कि हम समंदर में आए हैं? नहीं होगा, क्योंकि उसके बाहर निकलने का ज्ञान ही खत्म हो गया। वो जिस समंदर से निकला था उसी समंदर में फिर खो गया, तो पीछे क्या हुआ उसे पता ही नहीं। इसी प्रकार से भगवान जो है एक महासिंधु सागर है और ये जीवात्मा एक बूंद है। ये उनसे उत्पन्न, उन्हीं के द्वारा उत्पन्न, और जब उन्हीं में लय हो जाएगा तो इसे नहीं पता होगा कि कर्म में थी, योनियों में थी, संसार में थी, कहाँ थी, उसे पता नहीं होगा। लेकिन सवाल इस चीज़ का है कि जो धर्मात्मा लोग हैं, जो प्रवचन करता लोग हैं, ये जीव आत्मा को नहीं कहते हैं कि इसका आवागमन समाप्त हो जाएगा। हाँ, तुम्हारा हो जाएगा। गुरुदीन हो जी हैं, गुरुदीन मुक्ति पा जी हैं, राम कुमार मुक्ति पा जी हैं, हमें पंडित जी मुक्ति पा जी हैं। मतलब ये शरीर मुक्ति पा जाए तो मुक्ति तो हुई, देवा में चाहे न देवा, वो तो एक दिन ऐसे पा जाई। अरे वो तो ऐसे पा जाए, वो तो नाशवान है, एक दिन तो नष्ट हो ही पे करी। जीव आत्मा की मुक्ति को नहीं कहते हैं। हाँ, तुमको कहते हैं तुम मुक्त हो जाओगे। तुम मतलब तुम दिखाई दे तो ना, जीव आत्मा तो उनका दिखाते नहीं ना, तो भी कैसे कहते हैं? देखिए, ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन पे ध्यान देने से ही समझ में आएगा। हाँ, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, संसार श्रेष्ठ के विपरीत की देखने की क्षमता क्या मानव में संभव है? इतने बड़े संसार के नाना प्रकार के गुणादि कोई देख पाएगा? और जब ये सब देखे ही नहीं पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा, तो विपरीत का क्या ढूंढ पाएगा? फिर विपरीत का क्या है वो कहाँ ढूंढ पाएगा? ये क्षमता किसी मानव में नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ऐसी क्षमता किसी मानव में नहीं है। केवल भगवान का भास भगवान का भक्त ही कर पाता है। भगवान का भाव, भगवान को भाषित करने वाला केवल मात्र भगवान का भक्त हो। भगवान का भक्त। अब भगवान का भक्त कौन हो सकता है? भगवान का भक्त कैसा होता है? भगवान के भक्त में क्या गुण होते हैं? ये सब जानने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हो सकता है कि हमको पीर पैगंबर जी आगे भी कहेंगे, हो सकता है कि कभी दे दें कि भगवान का भक्त भाषित कैसे करता है, और कहा भी होगा, क्योंकि उन्होंने जो ग्रंथ दिया उसमें खोजने पर ही मिलेगा। ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाए इसके लिए थोड़ा हम कम करना चाहते हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं भगवान का भास जो है, भगवान का भाव जो है, उसी के अंदर उत्पन्न होगा जो भगवान का भक्त है। और जब भगवान का भक्त है, जो भगवान का भक्त है, वो किसी अन्य कण का भक्त नहीं है। क्या है? क्या कण का, किसी कण का भक्त नहीं है।
वो मात्र केवल भगवान का भक्त है। संक्षेप है। तो वो हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यदि याद रखो भगवान भक्त भाव भास आदि का सम रूप है। हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तुम्हें ये मानना चाहिए, ये याद रखना चाहिए, तुम्हें ये समझना चाहिए कि भगवान का जो भास है भगवान का भक्त ही कर पाता है। याद ये रखो तुम अपने दिमाग में कि भगवान का भक्त भाव और भास भगवान का आदि का मतलब भगवान का रूप, भगवान के भाव का रूप, भगवान को भासित होने का रूप बराबर का है, बराबर का है। समझे पंडित जी? ना भाव कमज़ोर है, ना भास कमज़ोर है, और ना भगवान कमज़ोर है, और ना भक्त कमज़ोर है। ये सम है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा कि ये सभी सम है। भगवान के दर्शन करवा रहे हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी। सबसे ज़्यादा इसको वो देखें जो भगवान को मुट्ठी में बांध के घूमते हैं, सबसे ज़्यादा वो देखें, और फिर तो दुनिया देख ही रही है, क्योंकि उनकी पहुंच नहीं है, पहुंच इन्हीं लोगों की है जो एक एक शब्द के सैकड़ों अर्थ कर लेते हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जिसे अन्य कोई नहीं देख पाता ना कोई समझ ही पाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं भक्त और भगवान और भाव और भास, भगवान के प्रति का भास, इनको किसी इंसान की औकात नहीं है कि देख पावे, इसलिए ये सम है। ना तो भक्त दिखेगा, ना तो भगवान दिखेगा, और ना उसका भास दिखेगा, ना उसका भाव दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, सम है। और वही भगवान है। ऐसा कह लें कि भगवान है, वो भगवान को प्राप्त कर ले दूर की बात हो जाएगी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते सम है, एकमय है, वो ये कह रहे हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इस कला को और कोई समझ नहीं सकता है, संसार में कोई नहीं समझ सकता। भगवान किसी रूप में नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि भगवान का कभी कदाचित कोई रूप नहीं है। भगवान किसी कारण को लेकर अपने का कोई रूप लेता नहीं है। संसार में कुछ भी हो जाए, भगवान किसी कारण को लेकर के संसार में उत्पन्न नहीं होता है, अवतार नहीं लेता है। भगवान ऐसी वस्तु नहीं है कि वो संसारिक कारणों को लेकर के और इस पृथ्वी लोक में या इस ब्रह्मांड में कहते हैं अनन्य लोक है, ये सब घूमते हैं ना सब लोकों में, तो ये जानते हैं। तो भगवान कभी अवतरित नहीं होता है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं भगवान वरदान श्रापादि से सदा परे है। भगवान वरदान से भी दूर है और श्रापों से भी दूर है। भगवान कभी किसी का कोई भी वरदान नहीं प्राप्त करता है, न किया है, और न किसी को श्राप को स्वीकार किया है। अरे जब भगवान को कोई सूरा जानेगा नहीं, पहचानेगा नहीं, समझेगा नहीं, तो वो श्राप कैसे दे देगा, वरदान कैसे दे देगा? वरदान तो हाँ रामचंद्र को दिया जा सकता है। तो रामचंद्र क्या भगवान हो सकते हैं? वो तो रामचंद्र हैं, वो तो श्री कृष्ण हैं, वो तो नारद हैं, नारद भगवान नहीं है। भगवान का पद लोगों ने माना है,
तुम्हारे गांव में भी रामचंद्र बहुत होंगे, तो कहोगे तुम रामचंद्र भगवान का है लागो, वो भगवान हो जाई। अरे वो भगवान हो जाई। इसी तरह से ये भगवान है, ये कोरी कल्पनाएं जो है ग्रंथों में डाली गई, लिखी गई हैं लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। सच्चाई क्या है जो है वो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। यही सच्चाई है कि भगवान जो है इस संसार में कभी अवतरित नहीं होता है। किसी गुण को, किसी कारण को लेके वो अपना कोई भी रूप नहीं लेता है, कभी उत्पत्ति उसकी नहीं होती है। भगवान श्राप से, वरदान से सबसे परे है, कदाचित कोई असर उसके ऊपर नहीं होता है। भगवान कैसे भी स्थान को नहीं स्वीकार करता है। भगवान कैसा भी कोई स्थान हो उसे स्वीकार ही नहीं करता है कि भगवान हुआ बैठी है बालाजी माँ घुसे, भगवान बैठी है हुआ कहाँ तपेश्वरी में, नैना देवी में, विंध्याचल में भगवान बैठे, चारू धामन में भगवान बैठे, कुंभ में भगवान शंकर जी आए रहे। हम टीवी में देखे ना है, साक्षात दर्शन देना मन इनके यहाँ, लेकिन फिर मन ही जिंदा। भगवान के दर्शन पा जाए तब हूँ। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि दर्शन मात्र उसे हो जाए वो संसार में रहेगा, संसार तो वहीं से समाप्त हो जाता है। तो हम टीवी में देखे ना है कि महाकुंभ मैया जो है तो दिखाना है कि शंकर जी आना सबके ऊपर फूल बरसाए, जितनी जनता रही करोड़ों सब फूलन ते लद गए और सब अमर हो गए, सब बैकुंठ चली गए। वो जो मर के भी चाहे दब गए वही पहुँची हुई है बैकुंठ, बाकी तो सब रह गए हैं। तो यहाँ सब लोगों की कोरी कल्पनाएं है, केवल उल्लू बनाना है, ठगाई करना है, लोगों को मूर्ख बनाना है, धर्म से अलग करना है, उनको अधर्म की ओर ले जाना है। ये सब यहाँ पर चलता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि भगवान कैसे भी स्थान को स्वीकार नहीं करता है। मतलब ये है कि इस ब्रह्मांड के अंदर भगवान के प्रति का कोई भी स्थान कायम नहीं है जहाँ पर कि भगवान क्षणिक स्थान भी ही ले ले। ऐसा कहीं कोई स्थान इस संपूर्ण ब्रह्मांड में नहीं है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जिस मानव का मन संसार को नहीं देखता, जिस मानव का मन संसार को नहीं दिखता है, वही भगवान को अपने में स्थान दे पाता है। भगवान का स्थान कहाँ होता है, कहाँ बताया है, कहाँ हो सकता है? ब्रह्मांड से परे। इस ब्रह्मांड में कहीं नहीं। कहा है कि मतलब वही भगवान को अपने में स्थान दे पाता है, वही मतलब वही भक्त वही भगवान को अपने में स्थान दे पाता है, स्थान दे पाता है। जिसका मतलब जिसका मन दिखता नहीं है, कोई उसके अंदर में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रकार की भावनाएं नहीं उत्पन्न होती हैं, आवश्यकताएं कोई नहीं रहती हैं, संपूर्ण रूप से तृप्त रहता है। और ऐसा जो है वो संसार से परे होता है, वो ब्रह्मांड के फिर बाहर होता है। ऐसी जगह में भगवान का स्थान है, ऐसी ही जगह पे भगवान का स्थान होता है। कैसे भी स्थान को स्वीकार नहीं करता है। जिस मानव का मन संसार को नहीं देखता है, मन संसार को नहीं देखता है, मन जीव नहीं,
मन की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मन ही तो भ्रमणकारी है। और जब मन स्थिर हो गया तो स्थिर तो भगवान ही है, भगवान स्थिर ही तो होता है। तो सम हो गया, सम हो गया, वही उनका स्थान हो गया, क्योंकि समता पर ही उनका स्थान है। वही भगवान को अपने में स्थान दे पाता है। मानव की चंचलता ही मध्य की दूरी है। एक मानव से दूसरे मानव की जो मध्य की चंचलता होती है, अब कैसी भी चंचलताएं होती, कोई कैसा भी लाभ किससे चाहता हो, कोई कैसा अपना हित निकालना चाहता हो। ये चंचलताएं मानव की चंचलताएं मध्य की दूरी है। जिस मन को स्वयं ही देख पाता है, उसी मन को अन्य समझ पाते। ऐसे स्थानों पर भगवान का स्थान नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, मानव की चंचलता ही मध्य की दूरी है। एक मानव से दूसरे मानव की मतलब मध्य की दूरी जो है चंचलता है। चंचलता की मतलब एक दूसरे का, हम तुम्हें देख रहे हो, तुम हमें देख रहे हो, हम तुमसे बात कर रहे हो, तुम हमसे बात कर रहे हो, हम तुमसे क्या चाहना करते, तुम हमसे क्या चाहना करते हो। क्या समझो ये, तो उसी मन को अन्य समझ पाते हैं। तो अब ये बैठे हुए कोई देख रहा है, तो हमारे तुम्हारे बीच को देखेंगे ना, हम तुमको छेड़ रहे हैं कि हम तुमसे बात कर रहे हैं, हम तुमको उठा रहे हैं कि बैठा रहे हैं, ये तो सब देखने में आएगा। समझो, ये तो सब देखने में आएगा। जिस मन को स्वयं ही देख पाता है, उसी मन को, मतलब ये मन के द्वारा ही तो सब चलेगा ना तुम्हारे, ये मन के द्वारा ही तो चलेगा। जो बात करोगे, चीत करोगे, कुछ भी करोगे मन के द्वारा, तो तुम तो अपने मन को देख लोगे, तुम्हारा मन क्या कह रहा है, क्या चाह रहा है, और आगे वाला भी देखेगा कि इनका मन क्या कह रहा है, मेरा मन क्या कह रहा है। एक दूसरे को देखता है, उसी मन को अन्य समझ पाते और उसी मन को अन्य भी समझ। ऐसे स्थानों पर भगवान का स्थान कभी नहीं होता है। भगवान का जो स्थान है ऐसी जगहों पर नहीं है। इस प्रकार भगवान ब्रह्मांड से परे है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, इस ब्रह्मांड से परे भगवान है, उसी को भगवान कहते हैं। वही भगवान है जो सम है। भक्त भाव भास भगवान सम है, बस वहीं से आवागमन समाप्त होता है। और इस मार्ग को लखाने वाला, बताने वाला संसार में कोई नहीं है, न पैदा हुआ न होगा। भगवानों से तो मिला सकते हैं कोई भी, क्योंकि बहुत भगवान हो चुके हैं यहाँ, आज भी भगवान हैं, नाना प्रकार के भगवान जो हैं, पहले भी भगवान थे, आज भी भगवान हैं, भगवानों की कमी नहीं है। लेकिन जिस भगवान को ओम श्री पीर पैगंबर जी भाषित करवा रहे हैं, वो ब्रह्मांड रचयिता भगवान है। जो ये आज के भगवान है ना, ये एक बीज नहीं उगा सकते हैं, इनके अंदर वो शक्ति नहीं है कि इनके मंच पर एक बीज रख दिया जाए और ये उसे उगा दें। ये शक्ति किसी के अंदर में नहीं है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी इन भगवानों की बात नहीं कर रहे हैं, वो स्वयं परमात्मा भगवान ईश्वर को हम सबके मध्य में अपनी प्रेरणा द्वारा दिखाया है, कहा है, बताया है। हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम झूठी कल्पनाओं में न फंस करके और ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार हम उस भगवान को, समता को जो उन्होंने कहा है, हम उन्हीं के सम होने का अपने जीवन, बचे हुए जीवन में प्रयास करते जाएं। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।